पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि ईस्वी 1562 में अकबर पहली बार अजमेर आया तथा उसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के दर्शन किए। अकबर ने अजमेर को मुग़ल सत्ता का एक प्रमुख केंद्र बनाने का निश्चय किया तथा मुगलिया हरम की औरतों को भी अजमेर बुलवाया ताकि मुग़ल बेगमें अजमेर के प्रभावशाली मुस्लिम परिवारों की औरतों से निकट मैत्री स्थापित कर लें। जब ईस्वी 1568 में चित्तौड़ विजय से पहले एवं चित्तौड़ विजय के बाद अकबर ने अजमेर आकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत की तो उसके बाद वह प्रतिवर्ष अजमेर आने लगा। यह सिलसिला ईस्वी 1579 तक निर्विघ्न चलता रहा। ईस्वी 1569 में बड़े पुत्र सलीम का जन्म होने पर तथा ईस्वी 1570 में दूसरे पुत्र मुराद का जन्म होने पर अकबर ख्वाजा की दरगाह पर उपस्थित हुआ। अब अकबर ने राजपूताना के उन भागों पर अधिकार करने का निर्णय लिया जो अब तक उसके अधिकार में नहीं आ पाए थे। इसलिए अकबर ने कुछ भवन बनवाने के आदेश दिए। अकबर को अजमेर का तारागढ़ दुर्ग पसंद नहीं था। तारागढ़ तक पहुंचने के लिए उपलब्ध पहाड़ी दुर्गम पथ को भी वह पसंद नहीं करता था। वह दिल्ली, आगरा और फतेहपुर सीकरी की भांति मैदानी दुर्ग में रहने का अभ्यस्त था। इसलिए अकबर ने अजमेर में पहले से ही स्थित एक मैदानी दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया जिसे अकबर का किला कहा जाने लगा। ईस्वी 1570 में अकबर के आदेश से अजमेर में स्थित हिंदू सराय का जीर्णोद्धार किया गया। इसके बाद उसे अकबरी सराय कहा जाने लगा। इस सराय के प्रवेश द्वार पर एक गणपति प्रतिमा विद्यमान थी जिसके कारण इसे अंग्रेजों के काल में गणपतपुरा कहा जाता था। अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में एक मस्जिद बनवाई जो अकबरी मस्जिद कहलाती है। 3 नवंबर 1570 को अकबर अजमेर से नागौर के लिए रवाना हुआ जहां उसने रेगिस्तानी क्षेत्र के राजाओं को मिलने के लिए बुलवाया। इस यात्रा में अकबर ने 3 हिंदू राजाओं से अधीनता स्वीकार करवाई जिनमें से 2 राजाओं की पुत्रियों से अकबर ने तथा 1 राजा की पुत्री से अकबर के पुत्र सलीम ने विवाह किया। अकबर की नागौर यात्रा का विवरण हम आगामी कड़ियों में देने का प्रयास करेंगे। ईस्वी 1571 में भारी वर्षा के उपरांत भी अकबर अजमेर आया। इस बार उसने अजमेर की नगर प्राचीर बनवाई जिसकी चारों तरफ से कुल लंबाई 4 किलोमीटर थी। 4 जुलाई 1572 को अकबर पुनः आगरा से अजमेर के लिए रवाना हुआ। इस यात्रा में वह तारागढ़ में स्थित हुसैन खनक सवार की दरगाह पर भी गया। इस यात्रा के दौरान अकबर की एक बेगम गर्भवती थी। अकबर को यहाँ से गुजरात अभियान पर जाना था इसलिए बेगम उसके साथ यात्रा में नहीं चल सकती थी। अकबर का किला अब तक बनकर तैयार नहीं हुआ था। इसलिए अकबर ने ख्वाजा की दरगाह के खादिम शेख दानियाल से अनुरोध किया कि वह बेगम को प्रसव के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध करवाए। शेख दानियाल ने अपना मकान खाली करके बेगम को दे दिया। उसी मकान में 9 सितंबर 1572 को अकबर के तीसरे शहजादे का जन्म हुआ जिसका नाम शेख दानियाल के नाम पर दानियाल रखा गया। गुजरात विजय के पश्चात अकबर फिर से 13 मई 1573 को अजमेर आया। तब तक बेगम शहजादे को लेकर आमेर जा चुकी थी। अकबर ने बेगम को शहजादे दानियाल के साथ पुनः आमेर से अजमेर बुलवाया। ईस्वी 1573 में अकबर ने पुनः गुजरात अभियान किया। आगरा से गुजरात जाते समय 25 अगस्त 1573 को तथा गुजरात से वापस लौटते समय 27 सितंबर 1573 को अकबर फिर अजमेर आया। ईस्वी 1574 में गुजरात से बंगाल जाते समय
8 फरवरी 1574 को अकबर एक बार फिर से अजमेर की यात्रा पर आया। वह अजमेर से 7 कोस पहले सवारी से उतर गया तथा वहां से पैदल ही ख्वाजा की दरगाह पर पहुंचा। दरगाह से वह सीधे अपने नए किले के लिए रवाना हुआ, जिसका जीर्णोद्धार अब लगभग पूरा हो चुका था। यहीं पर अकबर की भेंट राय रामदास से हुई। अकबर ने रामदास को अजमेर सूबे का दीवान नियुक्त किया। 11 मार्च 1574 को अकबर ने अपने शासन के 19वें वर्ष के आरंभ होने पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अमीरों एवं गरीबों को एक बड़ा भोज दिया। इस भोज में जो लोग सम्मिलित हुए उन्हें अकबर ने कुल मिलाकर 1 लाख रुपए के पुरस्कार बांटे। इसी वर्ष अकबर पहली बार शहजादे सलीम को लेकर ख्वाजा की दरगाह में आया। 17 मार्च 1574 को अकबर पुनः आगरा लौट गया। बंगाल विजय के बाद दिसंबर 1574 में अकबर पुनः अजमेर आकर ख्वाजा की दरगाह पर उपस्थित हुआ। वह तब तक अजमेर में रहा जब तक कि जोधपुर के राव चंद्रसेन को परास्त नहीं कर दिया गया। ईस्वी 1574 में अकबर ने आगरा से अजमेर तक के रास्ते में प्रत्येक पड़ाव पर पक्के विश्राम गृहों का निर्माण करवाया, ताकि वह प्रतिवर्ष बिना किसी बाधा के अजमेर आ जा सके। प्रत्येक 1 कोस की दूरी पर एक मीनार खड़ी की गई, जिस पर उन हजारों हिरणों के सींग लगवाए गए जो अकबर तथा उसके सैनिकों ने मारे थे। इन मीनारों के पास कुएं भी खुदवाए गए। बाद में इन मीनारों के पास उद्यान लगाने एवं यात्रियों के लिए सराय बनाने के भी निर्देश दिए गए। ईस्वी 1575 में अकबर ने खानखाना मुनीम खां द्वारा फिर से गुजरात विजय करने पर आगरा से अजमेर तक की यात्रा की। इस बार भी वह 7 कोस पहले ही घोड़े से उतरकर पैदल चलता हुआ दरगाह तक पहुंचा। उसने हर बार की तरह रात्रि में विद्वानों और दार्शनिकों को विचार विमर्श के लिए अपने डेरे पर बुलवाया। संगीत एवं नृत्य के कार्यक्रम भी हर रात्रि में आयोजित हुए। उसके दरबार में आए हुए लोगों पर दीनारों एवं दिरहमों की बरसात की गई। 9 मार्च 1576 को अकबर एक बार पुनः अजमेर आया। यहीं से उसने आमेर के कुंवर मान सिंह को महाराणा प्रताप के विरुद्ध अभियान पर भेजा, जिसमें कुंवर मान सिंह की जान बड़ी कठिनाई से बच सकी। 15 सितंबर 1576 को अकबर पुनः आगरा से अजमेर के लिए रवाना हुआ तथा 26 सितंबर को अजमेर पहुंच गया। ईस्वी 1577 में अकबर ने ख्वाजा की दरगाह के साथ साथ सैयद हुसैन खनक सवार की दरगाह की भी यात्रा की तथा तारागढ़ की दुर्दशा देखकर उसकी मरम्मत करने के निर्देश दिए। अकबर ने ईस्वी 1577 से 80 की अवधि के लिए दुस्तम खां को अजमेर का नाजिम बनाया। ईस्वी 1578 में अकबर एक बार फिर अजमेर आया। इस बार उसने अनुभव किया कि उसे ख्वाजा की जियारत करने के लिए अजमेर आने की आवश्यकता नहीं है। इस यात्रा में वह 4 दिन में 100 कोस चला। लौटते समय वह 2 दिन में 120 कोस चला। इसी यात्रा के लिए इतिहासकारों ने बढ़ा चढ़ाकर लिखा है कि अजमेर से आगरा, जो 240 मील दूर है, अकबर केवल 24 घंटे में घोड़े से गया था। इस प्रकार अकबर ने ईस्वी 1568 से ईस्वी 1579 की अवधि में अजमेर यात्राओं की झड़ी लगा दी। वह तब तक अजमेर आता रहा जब तक कि या तो राजपूताना का प्रत्येक राज्य अकबर के अधीन हो गया या फिर अधीनता स्वीकार नहीं करने वाले राजाओं को उनके राज्यों से निकाल दिया गया। ईस्वी 1579 में अकबर ने अजमेर की अंतिम बार यात्रा की। यह अकबर की 14वीं अजमेर यात्रा थी। अगली कड़ी में देखिए, मुल्लाओं के भय से अकबर ने अजमेर आना छोड़ दिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।